स्वामी रामभद्राचार्य जी के चरणों में। आयु शरीर की होती है, परंतु आत्मा तो अजर और अमर होती है। आत्मा तो शाश्वत होती है, अनंत होती है, चिरंतन होती है, अनंत और सनातन होती है आत्मा। हमारे स्वामी रामभद्राचार्य सरीखे दिव्यात्माएं जो हैं वो अवधूत होते हैं, ईश्वरीय। वो परमेश्वर की एक शक्ति बनकर, संवाहक बनकर, अवधूत बनकर इस धरा पर भेजे जाते हैं। देवलोक में भी संगोष्ठियां होती हैं, विचार विमर्श होते हैं, वहां पर भी बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं और चर्चाओं के पश्चात जो सब सम्मिलित होकर एक निर्णय लेकर भेजते हैं कि जाओ पृथ्वी सत्ता पर अब धर्म की ध्वज लेकर आपको चलना होगा। गुरुजी प्रज्ञा चक्षु हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन इसके बाद भी गुरुजी देखिए जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी को हमने प्राचीन समय में देखा था, उसी प्रकार से इस कलयुग में हम गुरुजी को गोस्वामी जी का स्वरूप ही मानते हैं। और जो गुरुजी हम लोगों को ग्रंथ जो गुरुजी स्वयं रचना करते हैं, हम उन ग्रंथों को लिखते हैं। तो लिखने का माध्यम रहता है, जैसे प्राचीन समय में घटिका शतक कवियों के बारे में आपने सुना होगा, तो गुरुजी उसी प्रकार से घटिका शतक कवि हैं। गुरुजी तो इतना फास्ट बोलते हैं कि हम लोग इतना लिख नहीं सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गुरुजी की जैसे तात्कालिक कोई रचना आ गई तो हम लोग उसी समय उसको लिखने लगते हैं, क्योंकि कवि का जो हृदय होता है वो भावों के ऊपर होता है। जैसा गुरुजी कथा कर रहे हैं नवीन जैसे कथा करते समय, अब जैसे गुरुजी मान लीजिए अरुंधति जी पर कथा कर रहे हैं, तो कोई गुरुजी को इतना अच्छा भाव आ जाता है तो गुरुजी को लगता है कि मैं इन भावों पर एक पुस्तक बना सकता हूँ। तो गुरुजी तुरंत मतलब आते हैं कमरे में और हम लोगों को बोलते हैं कापी पेन लेके बैठ जाओ, और गुरुजी बोलना प्रारंभ करते हैं, धारा प्रवाह। गुरुजी श्लोक बोलना चालू करते हैं और हम लोग उसको लिखते जाते हैं। पहले हम श्लोक लिखेंगे, फिर गुरुजी उसका हिंदी अर्थ लिखवाते हैं, और उसको लिखने के बाद जैसे किसी दिन 25 श्लोक, किसी दिन 100 श्लोक, क्योंकि गुरुजी को और भी इत्यादि काम होते हैं। गुरुजी रात को 12 बजे चाहे 2 बजे, गुरुजी जब सोते भी हैं अचानक उन्हें भाव आ गया तो रात को 2 बजे भी उठा देंगे कि आओ फिर से लिखो। तो रात को 2 बजे भी हम लोग उठ करके उसको लिखने लगते हैं। कभी कभी तो सुबह 4-5 बज जाते हैं और हम लोग लिखते ही रहते हैं। तो फिर उसके बाद उसको हमने लिखा, इसी प्रकार से इस पुस्तक को पूरी लिख ली जाती है। उसके बाद एक प्रति छपने के लिए जाती है। जब वो छपती है, टाइपिंग होती है, तो टाइपिंग वाले क्या होते हैं, बहुत सी अशुद्धियाँ छपने में कर देते हैं। हमारे पास फिर से एक प्रति आएगी, उस प्रति को हम गुरुजी को फिर से सुनाएंगे और उसमें जो करेक्शन गलतियाँ होंगी फिर उन गलतियों को हम फिर से सुधारेंगे। और पीछे पहले गुरुजी लिखाए, जब दोबारा सुनेंगे तो कुछ नए भाव गुरुजी को और आ जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरुजी उसमें कुछ चेंजेस और करवा देते हैं। और गुरुजी की जो सबसे विशेष बात यह है ग्रंथ लिखने की, गुरुजी कोई भी मतलब जैसे देखिए प्राचीन समय में बहुत कवि महात्मा हुए हैं, उनके पुस्तकों पर भी लोग प्रश्न उठा देते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अशुद्ध लिखा है। अब जरूरत नहीं जो कवि लिख दिया वो सत्य ही हो,
भाई हर व्यक्ति की अपनी रचना होती है। जैसे आज मैं भी लेखक हूँ तो मैंने कुछ और लिखा, दूसरा लेखक उसी चीज़ कोई दूसरा और लिख देता है। तो गुरुजी प्रायः ये करते हैं, कोई भी ग्रंथ अगर लिखते हैं तो अगर उस चीज़ पर प्राचीन कवियों ने कुछ वर्क किया हुआ है तो गुरुजी उन सभी पुस्तकों को मंगा करके पहले देखेंगे इस चीज़ पर उन्होंने क्या लिखा है। उस पुस्तकों को हम लोग मंगवाते हैं, गुरुजी मंगवाएंगे, इससे संस्थान हो गए जहाँ भी मिलेगा पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में, उस पुस्तक को हम मंगवाएंगे। फिर उस पुस्तक को गुरुजी बोलेंगे बेटा इस पुस्तक को यहाँ पर खोलो। उन्हें सब पहले से नॉलेज रहता है कि किस पुस्तक में किस कहाँ पर क्या लिखा है। फिर हम उस चीज़ को गुरुजी को सुनाएंगे तो गुरुजी बोलेंगे नहीं देखो बेटा यहाँ पर इस कवि ने थोड़ा गलती कर दी है, वहाँ पर कारक समास पद विभक्ति के द्वारा जैसे कुछ चीज़ें अशुद्धियाँ हो जाती हैं तो गुरुजी फिर उसमें भी बोलेंगे देखो यहाँ पर इस कवि ने ये चीज़ें गलत कर दी हैं। उसके माध्यम से फिर गुरुजी नई रचना करते हैं कि मेरे मतलब ग्रंथ पर कोई त्रुटि न निकाल पाए, एक ऐसा मतलब पूर्ण ग्रंथ गुरुजी लिखते हैं। और गुरुजी का जो प्रायः रहता है प्रयास कि मैं आने वाली पीढ़ी को, सनातन पीढ़ी को हिंदुत्व की रक्षा के लिए, आने वाली हिंदुत्व की पीढ़ियों को, संपूर्ण देश के लिए जिन विषयों पर आज तक कोई काम नहीं किया है, जैसे कुछ ग्रंथ हैं देखिए जिन्हें आजकल युवा चाहते हैं, जैसे व्याकरण हो और मतलब साहित्य हो, ज्योतिष हो, तो गुरुजी प्रायः प्रयास करते हैं कि मैं उन विषयों पर अधिक से अधिक काम करूं जिनको आज तक लोग जान नहीं पाए हैं, जिन पे पीछे गलत काम किया गया है। तो मतलब आने वाली पीढ़ी को मेरे जाने के बाद ये चीज़ की कमी ना खले कि हमें इस ग्रंथ के बारे में कुछ हमारे पास मटेरियल नहीं है। लगभग 223 पुस्तकें लिख चुके हैं अभी तक और 10 अभी प्रकाशाधीन हैं। जैसे देखिए गुरुजी ने इसमें लिखा संस्कृत महाकाव्य, गुरुजी ने एक महाकाव्य लिखा है भार्गव राघवियम, एक ये ऐसा महाकाव्य है। इसी महाकाव्य में पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान को भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया है। इसको लिखने बाद ही गुरुजी को मिला था। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य साहित्य एवं शिक्षा। इसकी खूबी इस ग्रंथ की ये है, अभी तत्काल में इस महाकाव्य पर पूरे देश भर में 40 लोग पीएचडी कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज तक किसी के भी महाकाव्य में एक साथ 40 लोगों ने कभी पीएचडी नहीं की है और इस समय गुरुजी के इस महाकाव्य में लगभग 40 लोग पीएचडी कर रहे हैं और लगभग 10 लोग पीएचडी कर चुके हैं इसमें। और दूसरा संस्कृत गीत महाकाव्यम, गीत रामायणम। आजकल जितने भी वक्ता हैं जो गीत रामायणम है, अधिकतर वो गुरुजी के गीत रामायण से ही गीत लेकर के अपनी कथाओं में बोलते हैं। गुरुजी ने इतना बृहत्तम ये गीत रामायण काव्य लिखा है। आजाद चंद्रशेखर चरितम, इस महाकाव्य को गुरुजी ने 16 साल की अवस्था में लिख डाला था। क्रांतिकारी समय में चंद्रशेखर जी ने कैसी टीम बनाई थी और आज़ादी क्रांतिकारी में उन्होंने अपना क्या रोल निभाया था, तो गुरुजी ने इसमें लिखा है पूरा। फिर संस्कृत पत्र काव्यम गुरुजी कुब्चाभ पत्रम लिखा है। बृहत्तम संस्कृत दूत काव्यम गुरुजी भृंग दूतम लिखा है। संस्कृत चित्र काव्य में गुरुजी लघु रघुवर वरम लिखा है। संस्कृत एकाकी नाटकम में गुरुजी श्री राघवाभ्युदयम लिखा है। इसमें गुरुजी ने भगवान राम का अभ्युदय कैसे हुआ है संपूर्ण इसमें गुरुजी वृत्तांत लिखा है गुरुजी ने। संस्कृत गद्य काव्य गुरुजी लिखे हैं दशावतार चरितम। जिस प्रकार से भगवान शंकराचार्य जी स्तोत्रों की रचना करते थे, भगवान शंकराचार्य जी मतलब जो फेमस हुए हैं इतना क्योंकि वो स्तोत्र बहुत लिखते थे, क्योंकि बहुत अल्पायुवस्था में वो चले गए थे तो बहुत काम वो कर नहीं पाए, तो वो इसलिए वो स्तोत्र बहुत लिखते थे। उसी प्रकार हमारे गुरुजी काव्य के साथ साथ हमारे गुरुजी भी इतने श्लोक लिख देते हैं, स्तोत्र देते हैं। जैसे गुरुजी गणेशाष्टकम गुरुजी लिखे हैं, जानकी प्रातः स्मरणम, श्री वेदाष्टकम, श्री राघव भाव दर्शनम, श्री मानमही माष्टकम, श्री हनुमत स्तवः, श्री रघुनाथ शतकम, श्री राघवाष्टपदी, नमो राघवायाष्टकम, गो सहस्त्र नाम स्त्रोत। इसमें गुरुजी ने गो माता के सहस्त्र नामों का क्या अर्थ है, लोगों को ऐसे हवन पद्धति करना चाहिए, क्या उसका महत्व पूरा लिखा है इस स्तोत्र में। श्री सीता जन्माष्टकम, पुनौरा में आपको पता होगा पुनौरा जन्मधाम में अभी तक चल रहा थी माता सीता का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो पुनौरा में ही एक कुंड है, वहीं पर गुरुजी ने माता सीता के जन्म स्थान की खोज की है। वहीं पर सबसे विशेष बात यह है कि कुंड के पास ही बैठकर गुरुजी ने इस पुस्तक को लिखा है। श्री जानकी कृपा कटाक्ष स्तवम गुण लिखा है। द्वारकाधीशाष्टकम हो गए गुरुजी की। श्री डाकोर एकाष्टकम, गीत नवमी स्तवम, सीताराम सुप्रभातम, श्री राघव प्रातः स्मरणम, लघु रघुवरम, श्री राम स्तुति, श्री कामदाष्टकम।
ये बहुत विशेष पुस्तक है। मैं आपको बता रहा हूँ, श्री कामदाष्टकम। कहते कामद भय गिर राम प्रसादा, भगवान राम ही कामतानाथ जी के समान हो गए लोग बताते हैं। जब भगवान राम वनवास काल में यहाँ पर आए थे तो उन्होंने, अब कितनी बड़ी बात सोचिए कि भगवान राम अयोध्या के रहने वाले थे, और सोचिए भगवान राम पर जब संकट आया, सोचिए तो भगवान राम अयोध्या से होते हुए कहाँ आए, प्रयागराज है, उसके बीच में कई डिस्ट्रिक्ट और पड़े। फिर भगवान की सबसे बड़ी बात यह कि चित्रकूट में मन ही भगवान क्यों लगा, भगवान कहीं और भी तो जा सकते थे। तो इस पुस्तक में गुरुजी ने सारा बृहत्तम वृत्तांत लिखा है कि भगवान कामद चित्रकूट में ही क्यों विराजे, क्योंकि कहते हैं कामद भय गिरिराम प्रसाद, और कहते हैं कि जब किसी पर संकट आता है तो चित्रकूट हमेशा से शरण देने वाली भूमि रही है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो मतलब सारे संसार के अधीश्वर हैं, जब उन पर संकट आया चित्रकूट ने उनको शरण दी। संकट मोचनाष्टकम, श्री राम रक्षा स्तोत्रम, श्री पशुपत्यष्टकम, श्री राघव माधवाष्टकम, गीत एकादशस्तवम, सीता सुधा निधि, श्री रामचंद्राष्टकम, श्री मच्चौ रेवैश्वराष्टकम, श्री मंदाकिन्याष्टकम, श्री हनुमत चत्वारिंशकाष्टकम, सर्वरोग हराष्टकम, श्री कालिका दशकम, श्री अपूर्वाष्टकम, श्री राम सीता वर राघव स्तोत्रम, श्री नर्मदाष्टकम, श्री रामवल्लभास्तोत्रम, श्री राम नैवेद्याष्टकम, श्री रामभद्राष्टकम। इसमें गुरुजी ने अपना, गुरु का नाम आ रहा है, तो इसमें गुरुजी ने अपने बारे में नहीं लिखा है, भगवान को मतलब रामभद्र के बारे में मतलब उन्होंने सिद्ध किया है। मत पाप कूटम दतु चित्रकूटा, गुरुजी ने पुस्तक लिखी है। श्रीमद् भागवताष्टकम, श्री हनुमत स्तवम, इसमें गुरुजी ने हनुमान जी की स्तुति कैसे की जाती है कि भगवान श्री राम कितने प्रिय शिष्य कैसे थे। श्री सरस्वती शतकम, श्री आंजनेय पंचकम, श्री तुलसी द्वादशी, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जन्म तिथि होती है उसके ऊपर गुरु ने पूरा वृत्तांत इस पुस्तक में लिखा है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास द्वादशी, श्रीमद् रामानंदाचार्य पादुकाष्टकम। आप देखते होंगे कि गुरुजी कथा के पहले पादुका पूजन करवाते हैं। अभी वर्तमान समय में क्या होता है, जितने कथा वक्ता होते हैं वो अपनी स्वयं की पादुका पूजन करवाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी क्या करते हैं, जिस संप्रदाय के गुरुजी आचार्य हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की गुरुजी 700 वर्ष प्राचीन पादुकाएं गुरुजी के पास हैं, तो गुरुजी किसी भी कथा में जाते हैं तो सबसे पहले पादुका जी का पूजन करवाते हैं। श्री शिव शतकम, कर्ण पीड़ा हराष्टकम, श्री गोदावर्याष्टकम, श्री गंगा महिम्न स्तोत्रम। जिस प्रकार शिव महिम्न स्तोत्र है उसी प्रकार से गुरुजी ने गंगा महिम्न स्तोत्रम की रचना की थी। जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने माँ गंगा सफाई पर बहुत जोर दिया, तो गुरुजी को भारत के 9 रत्नों में सफाई अभियान में गुरुजी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, तो गुरुजी ने उसी समय गंगा महिम्न स्तोत्रम की रचना की थी। ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक है। प्रपत्याष्टकम, श्री चित्रकूट बिहाराष्टकम, भगवान ने चित्रकूट में कैसे विहार किया है इस पुस्तक गुरु ने पूरा लिखा है। श्री राघव षोडशकम, श्री चित्रकूट बिहारण्यष्टकम, सतीर्थराजो जयति प्रयाग रुच्यष्टकम, श्री राम विजय दशकम, श्री सरयूलहरि स्वस्ति सप्तकम, श्री राघव विजयाष्टकम, श्री रामानंदाचार्य पादुकाष्टकम, श्री सीताकाष्टकम, श्री मांडव्याष्टकम, श्री सुतकीर्त्यष्टकम, श्री भरताष्टकम, श्री शत्रुघ्नाष्टकम, श्री दशरथाष्टकम, श्री मिथिलाष्टकम। भगवान माता मिथिला के बारे में भी पूरा गुरुजी ने इसमें अच्छे से लिखा हुआ है। श्री वाल्मीकिष्टकम, श्री पाणिन्य अष्टकम, श्री सूर्याष्टकम, श्री सत्याष्टकम, श्री धर्माष्टकम, श्री कृष्णाष्टकम, श्री तिलक स्वरूपस्तवम। गुरुजी रामानंद संप्रदाय का तिलक करते हैं ना, तो गुरुजी ने इस पुस्तक में तिलक के बारे में पूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ, जिसके बारे में बहुत जिज्ञासाएं रहती लोगों को जानने में कि ऐसा तिलक किस संप्रदाय का होता है, लंबा तिलक वैष्णव क्यों लगाते हैं, रामानुज संप्रदाय के लोग तिलक क्यों लगाते, तो तिलक के ऊपर भी काफ़ी मतलब लोग इच्छुक रहते जानने रहते, उन्हें गुरुजी ने इस पुस्तक पर पूरा वृत्तांत लिखा हुआ है। श्री शिशु राघव स्तोत्रम, श्री सीतावर राम स्तोत्रम, राजाधिराज राम स्तोत्रम, करुणाष्टकम, श्री उर्मिलाष्टकम, श्री रामाष्टकम, श्री लक्ष्मणाष्टकम, श्री कौसल्याष्टकम, श्रीमद् अयोध्याष्टकम, श्री चित्रकूटाष्टकम, श्री वेद व्यास अष्टकम, श्री गुरु अष्टकम, श्री शिवाष्टकम, श्री विष्णुअष्टकम, श्री राधाष्टकम, पंच संस्कार स्तोत्रम, श्री सालग्रामस्तव सप्तविंशकः, श्री छात्रराम स्तोत्रम, वीरराघव स्तोत्रम, अभिलाषाष्टकम, स्वरूप चिंतनम, श्री शरणागति शतकम, श्री मदाज्जनेय शतकम, श्री मानस कीर्तनमाला, श्री नीराजनावली। अब गुरुजी ने कुछ ईसावास्यों पर भी काम किए हैं, दर्शन ग्रंथों पर, तो उसमें भी बृहद वर्णन दिया गुरुजी का। ईसावास्योपनिषद,
कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, छांदाग्योपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, इन 11 पर भी गुरुजी ने काम किया, जो प्रायः बहुत कवियों ने आज तक किया है। जो मैंने अभी आपको नाम बताए, इन 11 पर, इनके उपनिषदों पर, इनके भाष्यों पर गुरुजी ने काम किया है। श्रीमद् भगवद गीता पर गुरुजी ने श्री राघव कृपा भाष्य लिखा है। गुरुजी ने ब्रह्म सूत्र पर श्री गुरुजी ने राघव कृपा भाष्य लिखा है। श्री रामस्तोराज पर श्री ने राघव कृपा भाष्य लिखा है। श्री नारद भक्ति सूत्र पर भी गुरुजी ने राघव कृपा भाष्य लिखा हुआ है। क्योंकि जब कोई जगत गुरु बनता था तो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखता था, तभी उसको जगत गुरु की गद्दी मिलती थी। अब वर्तमान में चीज़ें विलुप्त हो गई, लेकिन गुरुजी उसी परंपरा से जगत गुरु बने। गुरुजी इसमें भारत देश के एकमात्र मतलब बिना विवादित जगत गुरु हुए, जिन्होंने तीनों विषयों पर भाष्य लिखा हुआ है। गुरुजी के कुछ लघु काव्य भी हैं, जैसे मुकुंद स्मरणम गुरुजी ने लिखा हुआ है, प्रार्थना कुसुमांजलि, आर्या शतकम, मनमथारी शतकम, श्लोक मौक्तिकम, श्री चित्रकूट शतकम, श्री राम भक्ति सर्वस्वम, उपदेश नवनीतम, श्री राघवेंद्र शतकम, गीत कुसुमांजलि, श्री सीता शतकम, गीत रामचंद्रम, चंडी शतकम, श्री गणपति शतकम, प्रपत्ति शतकम, विशिष्टाद्वैत दर्पणम, स्वरूप विमर्श, विवर्तगर्तावतः, सविशेषवाद। ये गुरु जी के प्रकरण ग्रंथ हैं। अब गुरु जी ने जो सबसे ज़्यादा गुरु जी का ये ग्रंथ प्रचलित रहा है, गुरु जी ने लिखा है पाणिनि अष्टाध्यायी के बारे में आप जानते होंगे। तो गुरु जी ने अष्टाध्यायी के अभी तक क्या है कि सभी सूत्र हमको मतलब प्रायः अष्टाध्यायी में और कौमुदी में नहीं मिलते हैं, कुछ सूत्र उनादि के गायब हो गए। तो गुरु जी ने इस मतलब पुस्तक में सारे सूत्र लिखे हैं, कोई भी सूत्र छूटा नहीं है, और एक एक सूत्रों पर प्रमाण सहित गुरु जी ने 3-3 वृत्तियाँ लिखी हुई हैं। इसको लिखने में गुरु जी को 7 साल लगे। सोचिए, गुरु जी को जब 7 साल लगे और उसमें बुआ जी भी थी। तो प्रायः क्या होता है कि जब कोई बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा जाता है तो वो पूर्ण नहीं हो पाता है, या तो लिखने वाला कवि मतलब भगवान को पधार जाते हैं, लेकिन गुरुजी की विशेष कृपा रही कि देखिए गुरुजी ने इतना बड़ा मतलब पूरी जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसको लिख डाला, और भगवान की कृपा से गुरुजी पूर्ण स्वस्थ हैं। और ये मतलब आने वाले समय में लगभग ये 9000 पृष्ठों में गुरुजी ने इसको लिखा है। गुरुजी ने सबसे बड़ी बात देखी, जो सूत्र मतलब वृत्तियाँ लिखी हैं, एक अपने नाम से लिखी है, एक अपने गुरुजी के नाम से लिखी हैं, और जो गुरुजी के इष्ट हैं, जिनकी कृपा से गुरुजी को विद्याएं प्राप्त हैं, भगवान राघव सरकार, उनके नाम से गुरुजी ने एक वृत्ति लिखी हुई है, जो अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। प्रायः लोग क्या होते हैं, अपने नाम के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन गुरुजी देखिए हमेशा गुरुओं को सम्मान किया, कि जो भी आज मिला है गुरु चरणों की कृपा से ही मिला है। कुछ भागवत जी पर गुरु के ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं, अभी प्रकाशित हो भी गए हैं। रास पंचाध्याय विमर्श हैं, गोपी गीतकम है, श्रीमद् भागवत विमर्श है, वेणु गीतम है, युगल गीतम है, श्रीमद् भागवत विमर्श है। इसमें गुरुजी ने संपूर्ण गीतों को लिखा हुआ, गोपी गीतों को लिखा हुआ है। और गुरुजी ने कुछ हिंदी खंड काव्य भी लिखे, महाकाव्य, जैसे महाकाव्य अरुंधति अजय अनूठा चरित्र। गुरुजी ने इसको बहुत, अरुंधति जी के जानने के बारे में लोगों को बहुत जिज्ञासाएं रहती हैं। कुछ पुस्तकों में उसका बहुत लघु स्वरूप मिलता है। अरुंधति महाकाव्य में माता अरुंधति के बारे में गुरुजी पूर्ण वृत्तम अच्छे से पूरा वृत्तांत दिया है। तो इसको पढ़ के आप माता अरुंधति के बारे में, संपूर्ण उनके जीवन चरित्र के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। गुरुजी ने बहुत बृहद लिखा है इसमें। ये गुरुजी का खंड महाकाव्य है। अष्टावक्र महाकाव्य गुरुजी लिखे हैं। खंड का महाकाव्य में गुरुजी काका विदुर, जो विदुर नीति जितनी मतलब लोग जानने चाहते हैं, विदुर जी उस समय महाभारत के समय में, तो इस विदुर नीति के बारे में बहुत अच्छे से लिखे हैं। खंड काव्य माँ सबरी के बारे में गुरुजी बहुत अच्छा लिखे हैं। खंड काव्य श्री सीताराम केली कौमुदी, माता सीता के बचपन के बारे में गुरुजी लिखे हैं। खंड काव्य में अवध की अजुरिया, मतलब अपने आप में फेमस ग्रंथ है ये। अवध की अजुरिया के बारे में, जो अवध मिथिला के जो अवध का महत्व है, वहाँ की पारंपरिक क्षेत्रीय लोग कैसे होते थे। जैसे मिथिला के बारे में तो हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन भगवान राम अवध के बारे में भी गुरुजी ने मतलब वहाँ के लोग कैसे होते थे, भगवान राम के जो पिताश्री थे उनके कैसा मतलब उनका राज था, लोग कैसे खुशी रहते थे। तो अवध के अजुरिया के बारे में गुरुजी ने पूर्ण बृहत्तम वृत्तांत लिखा है। और गीत काव्य में गुरुजी भक्ति गीत सुधा, राघव प्रेमलता, राघव गीत गुंजम, श्री माधव प्रेमलता गुरु ने पुस्तक लिखे हैं। गुरु ने एक एकांकी नाटक भी लिखा है उत्साह करके। अभी गुरु जी से श्री गीता तात्पर्य, सनातन धर्म की विग्रह स्वरूपा गोमात, सीता निर्वासन नहीं, जो सब अभी जिसकी बहुत जरूरत सनातन धर्म को। गुरु जी ने सीता निर्वासन नहीं पुस्तक में प्रमाण के साथ लिखा है गुरु जी ने कि मुझे कहीं पर कोई भी दिखा दे, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण महाभारत में, वेदों में
कहीं पर भी लिखा हो कि भगवान श्री राम ने माता सीता को त्याग किया था, ऐसा कहीं नहीं है। गुरु जी ने तो साफ साफ अपने रामायण में भी लिखा है कि दोनों कुमार, दोनों लव और कुश महल में ही पैदा हुए हैं, भगवान ने कहीं भी त्याग नहीं किया है। श्री तुलसी साहित्य में कृष्ण कथा, मानस में तापस प्रसंग। कुछ लोग अभी मतलब आरोप लगा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण मदिरा पीते थे, बलदाऊ जी मदिरा पीते थे, मतलब कुछ लोगों ने उनके ऊपर आक्षेप लगाया है। गुरुजी ने मतलब जब गुरुजी भयानक कोरोना कलिकाल से पीड़ित थे, उस समय सोचिए जब पूरा देश हाय हाय कर रहा था, कोरोना काल से पीड़ित था, लेकिन गुरुजी की प्रतिभा देखिए, इस अवस्था में, इस वृद्धावस्था में भी गुरुजी लखनऊ पीजीआई में भर्ती थे। एक विद्यार्थी गुरुजी की सेवा में था, डॉक्टर मतलब परेशान थे, गुरुजी 4 बार कोरोना में पॉजिटिव आ गए, उसके बाद भी गुरुजी ने उस अस्पताल में रहते हुए, कोविड पीड़ित रहते हुए इस श्री कृष्ण की लीला पुस्तक को वहीं पर लिख डाला। वहाँ पर गुरुजी ने इसको कोई विद्यार्थी लिखने का था नहीं, हम लोग भी उस समय दूसरे अस्पतालों में भर्ती थे, तो गुरुजी ने टेप लिखने की जिज्ञासा देखिए, गुरुजी ने टेप रिकॉर्डर मंगवा करके टेप रिकॉर्डर के माध्यम से एक एक अध्याय रोज मतलब रिकॉर्ड करते थे और पूरा एक रिकॉर्डर में कलेक्ट किया। और जब गुरुजी स्वस्थ हो गए, जब दोबारा आए, तो हम लोगों ने उसको सुन करके पूरा हम लोगों ने पुस्तक लिखी और गुरुजी को दोबारा हम लोगों ने सुनाया और वो छपने गई। इस प्रकार से गुरुजी ने ये एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी है। गुरुजी की कुछ वैचारिक ग्रंथ भी हैं, जैसे 60 गवेषणात्मक निबंध हो गया। मेरी स्वर्ण यात्रा में गुरुजी ने संपूर्ण अपने जीवन के बारे में यात्रा लिखी है, जन्म से लेके अभी तक जो गुरुजी ने मतलब पूरी स्वर्ण यात्रा अपनी लिखी है। मेरी षष्ठ पूर्ति गुरुजी लिखी। गुरुजी की कुछ प्रवचन ग्रंथ भी आए हैं, श्री भरत महिमा, श्री मानस में सुमित्रा, सुग्रीव की कुचाली, अब विभीषण की करतूती, परम बड़भागी जटायु, सीताराम विवाह दर्शन। परम बड़भागी जटायु एक ऐसी पुस्तक है जिसको गुरुजी मतलब कथा सुनाते रोने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब वहीं पर भीष्म जी बैठे थे, अगर भीष्म जी उस समय विरोध कर दिए होते तो उस समय माता का वस्त्र हरण नहीं होता। तो देखिए उनको बाणों की सैया मिली। और एक पक्षी जटायु जब माता सीता का रावण हरण करके ले जा रहा था, वो वृद्धावस्था में था, तब भी उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। और जब वो मर गया, जब वो मतलब अंतिम को पधार गए, अंतिम दशा को, सोचिए भगवान राम स्वयं गए, अपने जंघा में बैठा करके उनके बालों को सहलाया और भगवान ने अपने हाथ से उनको अंत्येष्टि दी। बताइए जटायु पक्षी कितने बड़े भागमानी हैं जिनको भगवान राम ने स्वयं जलाया। बताइए, तो जो मतलब सैया, बताइए बाण की सैया मिली भीष्म जी को और प्रभु की गोद की सैया मिली जटायु जी को। जटायु जी कितने बड़े परम बड़ भागी हैं। तो गुरुजी ने इसमें पूरा बृहत्तम लिखा है। श्री सीताराम विवाह दर्शनम, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, जो भगवान की भरत जी की पादुकाएं ले गए थे, इस पादुका जी के बारे में पूरी इसमें वर्णन दिया गया है। सत्यराम प्रेमी दशरथ, अहल्योद्धार, भगवान श्री राम ने माता अहिल्या का कैसे उद्धार किया है इस पुस्तक में पूरा दिया है। तुम पावक मह करहु निवासा, अब देखिए तुम पावक मह करहु निवासा, गुरु जी ने पुस्तक लिखा है कि माता सीता जाने से मतलब उनको त्यागने से पहले भगवान इनको अग्नि के हवाले कर दिया था, भगवान अग्नि को देव को सौंप गए थे। इसमें पूरा बृहत्तम वृत्तांत दिया गया है। मानस में 30 कथाएं, सग विधि भरत सराहन जोगु। माता जी का जो अस्तित्व, माता जी के जो शरीर का स्वरूप था, वो भगवान मतलब जब रावण से युद्ध करने के लिए गए तो भगवान को पता था कि मुझे वहाँ बहुत सी लीलाएं करनी पड़ेंगी, तो माता के शरीर को भगवान ने पहले ही अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। वो तो माता का मात्र प्रतिबिंब मात्र शरीर था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का कभी त्याग नहीं किया। सब विधि भरत सराहन जोगु, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, श्री मानस में गुरु महिमा, हर तेभे हनुमान, मानस में युगल गीत, श्री मानस में दशावतार। गुरु जी कुछ टीकाएँ ग्रंथ भी गुरु जी के हैं। भावार्थ बोधनी हिंदी, गुरु जी ने हमेशा लोगों की जिज्ञासा थी कि हमें श्री रामचरित मानस की चौपाइयों का शुद्ध अर्थ देखने को मिले। प्राचीन होता देखिए क्या है, जब कोई लेखक कोई पुस्तक को लिखता है 100 से 200 250 साल बाद क्या होती है, कोई चीज़ जब छपते छपते आती है ना तो कुछ चीज़ें उसमें गायब हो जाती हैं। यही चीज़ हुई है श्री रामचरित मानस में। जब गोस्वामी जी ने उनको लिखा है तो उसको जो लेखक थे वो कुछ राजस्थान के लोग भी लिखे थे, तो राजस्थान के लोगों को क्या होती है, प्रायः हिंदी कमज़ोर होती है, वो का को के बोलते हैं, चा को चे बोलते हैं। और उस गोस्वामी जी ने पूरी इसमें अवध भाषा में उसको लिखी है, देखिए अवधि में पूरी, तो कुछ उसमें अशुद्धियाँ हैं, कुछ चौपाइयाँ छूट गई हैं। तो गुरु जी ने इस मतलब अपने भाग मतलब श्री रामायण में
सभी चौपाइयों को लिखा, जो जो कुछ चौपाइयाँ श्लोक छूट गई हैं सभी लिखा है और सभी का बृहत्तम अच्छे से अर्थ लिखा हुआ है। मूल गुरु जी के भावार्थ बोधनी गुरु जी ने लिखे हैं श्री रामचरितमानस पर, मूलार्थ बोधनी हिंदी टीका भक्तमाल जी पर गुरु जी ने लिखा है, श्री टीका श्री राम केली कौमुदी पर, महावीरी व्याख्या श्री हनुमान चालीसा पर गुरु जी का है। हिंदू संस्कृत दीपक प्रकाश समान तुलसी अभी हो रहा है गुरु जी का। हम त्रिकाल संध्या करते हैं तो हमारे अंदर इतनी प्रतिभा आ जाए कि हम 1 घंटे में 50 लाइन याद कर लेंगे, तो ये संध्या करने का प्रभाव है। तो गुरु जी ने इस पुस्तक पर संध्या का बृहत्तम वो लिखा हुआ है। श्री रामचरितमानस मूल गुटका गुरु जी का भी है। अभी गुरु जी ने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा है जो महर्षि जी के बाद सबसे बड़ा मतलब महाकाव्य है। अभी तक सबसे बड़ा महाकाव्य हमको देखने को मिलता है 22 सर्गों में, वही, लेकिन जो ये महाकाव्य है 27 सर्गों में गुरु जी ने लिखा है श्री रामानंदाचार्य चरितम। रामानंदाचार्य चरितम जो गुरु जी जिस संप्रदाय के हमारे आचार्य हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य संप्रदाय के आचार्य हैं, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के ऊपर गुरु जी ने 27 सर्गों में महाकाव्य लिखा है। इस महाकाव्य में सभी महाकाव्यों में 108 श्लोक हैं और जितने भी मतलब छंद पाए जाते हैं सभी इस महाकाव्य में गुरु जी ने छंदों को लिखा हुआ है। अष्टाध्यायी भाष्य रामानंदाचार्य चरितम और भगवान कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये सभी ग्रंथ भारत की महान ज्ञान परंपरा को और समृद्ध करेंगे। मित्र, मैंने अब तक 230 पुस्तकें लिखी और सबसे बड़ी बात जो आज की युवा थोड़े थोड़े चीज़ों में मतलब घबरा जाते हैं, थोड़ी सी विपत्ति आ गई तो हार मान लेते हैं। जैसे भगवान राम को जीवन को आप ले लीजिए, बताइए कल एक व्यक्ति को राज्याभिषेक होना हो और आप बताइए उसको वनवास हो जाए और बताइए वो व्यक्ति खुशी खुशी बताओ चला गया। तो इसी प्रकार से भगवान रामानंदाचार्य जी भी अपने युवावस्था में उन्होंने कितना मतलब अपने जीवन में काम किया, लोगों को प्रेरित किया। और उस समय तो मुगल शासन था, मुगल शासन में रहते हुए बताते हैं कि 1 लाख मतलब जो ब्राह्मणों को मुगल बना दिया गया था, उन मुगलों को उन्होंने फिर से हिंदुत्व बना दिया था, हिंदुत्व धर्म में ले आए थे। भगवान रामानंदाचार्य जी ने उस समय इतना काम किया था। वो दृष्टि बाधित हैं। जो बहिर्मुखी होते हैं वो भटके होते हैं। बहिर्मुखी को आप देखिए, वो तीनों में कसा रहता है, चारों का नशा रहता है, दिन रात फंसा रहता है। नौजवान हुआ तो क्या, जग में गर नाम हुआ ना, इंसान हुआ तो क्या। हमें जीवन तो मिलता है लेकिन लक्ष्य कुछ विरलों को मिलता है। हमारे धर्म और सनातन हमारी संस्कृति के पुरोधा स्वामी रामभद्राचार्य को लक्ष्य मिला है, उद्देश्य मिला है। इसीलिए उनका यदि नयन बहिर्मुखी की तरफ अंतर्मुखी करके भेजा है तो इसके पीछे देखिए आप, परिचय में ही आपने कितना वर्णन कर दिया कि 250 के करीब पुस्तकों तक पहुंच चुके हैं और कितने श्लोक कंठस्थ याद हैं, कथाएं उनको कंठस्थ याद हैं। व्यासपीठ की जितनी भी श्रद्धा अनुसार हम परमात्मा का सुमरन करते हैं 8-8 दिन की कथाओं का, वो उनके कंठ में बसा हुआ है। ग्रंथ उनको, वो खुदाई ग्रंथ हैं, वो महाग्रंथ हैं। तो ऐसी विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और ऐसे विभूतियों का आना युगों युगों से, शाश्वत चिरकाल से, पुरातन संस्कृति से ये तय है। देवलोक ने ये पहले से तय किया है, फला युग में, फला सत्र में, 9 खंड में, 9 इतने भुवन में एक ऐसी आत्मा भी हम उतारेंगे। ये अरबों वर्षों तक की प्लानिंग पहले से है ऊपर की। उनके सर्वर कभी डाउन नहीं होते, वहाँ के प्रोसेस चलते ही रहते हैं। इसलिए ऐसी विभूतियों का आना तो हमारे लिए गर्व के पल हैं।